नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा हिंदी का विषय है लिपि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। लिपि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले, सबसे पहले तो हमें लिपि पता होनी चाहिए क्या है। किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को, ठीक है, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को या उसमें जो भी चिन्ह होते हैं, जैसे लिखने के चिन्ह होते हैं जो, उसको लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी, और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन। ये तो होगी इसकी परिभाषा लिपि की, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं आ क, ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को हम कैसे लिखते हैं, उसके चिन्ह है ना। अगर ये ना होते तो हम हिंदी कैसे लिखते, ठीक है। ये उसके चिन्ह है, मतलब कि वही लिखाई गए चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ये हमारी हिंदी की लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। इसी तरह पंजाबी की ले लो, उसमें जो निशान, मतलब निशान जो चिन्ह होते हैं, इस तरह से। तो पंजाबी की लिपि कौन सी हुई, ये वाली, यानी कि गुरुमुखी। बोला क्या जाता है इसे, गुरुमुखी, ठीक है। इसी तरह हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी को लिखना हो तो एबीसी। जब हमारे पास ये चीजें होंगी, मतलब एबीसी हमें आती होगी, तो हम अंग्रेजी भाषा को समझ सकते हैं। तो इसकी अंग्रेजी की कौन सी हुई, रोमन। आगे समझ आपको इतना। तो क्या है, हमारे भारत संविधान में, हमारे भारत देश में क्या है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो मैं अब उनको, वही जो 22 भाषाएं कौन सी हमारे भारत देश में बोली जाती हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त है, और उसकी लिपि और वो भाषा आपको बताती हूँ। तो चलते हैं अपनी, जो हमारी 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है हमारे भारत संविधान में, हमारे भारत देश में बोली जाती है, तो उसकी लिपियां मैंने लिख दी हैं। उसकी लिपियां ये है। तो अब हम इसे याद कैसे करें। वैसे दिखने में ऐसे लग रही है, बिल्कुल इजी है। मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगी इसका याद करने का। सबसे पहले क्या है, हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। तो इसकी लिपि क्या है, देवनागरी। कौन सी लिपि है इसकी, देवनागरी। तो क्या है, हमने सिर्फ लैंग्वेज याद करनी है। जैसे देवनागरी ही बहुत सी की लिपि है, हिंदी की होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये दो होगी, मराठी की भी देवनागरी लिपि है और हिंदी की भी देवनागरी लिपि है। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे मैथिली भाषा है, इसकी मैथिली और देवनागरी दोनों, कितनी आसान याद हो जाएगी ना। मैथिली की मैथिली है लिपि और देवनागरी है, ओके। उसके बाद क्या है, ये कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, डोंगरी, इन चारों की कौन सी है, देवनागरी। यानी हमारे पास कितनी सारी भाषाओं की लिपि तो देवनागरी ही है। एक लास्ट में जो मैंने लिखी है संथाली, इसकी भी कौन सी है, देवनागरी। तो हमारे पास देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 22 में से हमारे पास 9 भाषाओं की लिपि तो देवनागरी है। यानी कि हमने उसको क्या याद करना है, सिर्फ भाषाएं याद करनी है, उसकी लिपि सबकी एक। तो नेक्स्ट चलते हैं हम उर्दू की कौन सी है, फारसी। अब ये फारसी भी 3-4 भाषाओं की लिपि है। जैसे कि होगी हमारे पास उर्दू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगी कश्मीरी, और एक थी सिंधी। आगे हमारे पास सिंधी, उर्दू और कश्मीरी, इन तीनों की लिपि कौन सी है, फारसी। 3 याद कर रही है तो कितना इजी है ना, कश्मीरी, सिंधी, उर्दू। आगे समझ इतना। उसके बाद क्या है, आगे इसमें कुछ भी नहीं, 9 हमारे पास देवनागरी होगी, ठीक है, प्लस में 3 फारसी होगी, 9 3 12 तो यही होगी। तो हमने क्या याद करा, 2 ही चीज याद करी, एक तीसरी और कर लेंगे। आगे क्या है, हमारे पास एक पंजाबी भाषा, उसकी लिपि क्या है, गुरुमुखी, इट्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या है, हमें ये तो याद करने की जरूरत भी नहीं है इतना। गुजराती, उड़िया भाषा की कौन सी है, उड़िया लिपि,
बांग्ला की कौन सी है? बांग्ला लिपि। असमिया की कौन सी लिपि है? असमिया। मणिपुर की मणिपुरी। इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है ऐसा, ठीक है। आपने सिर्फ ये याद करना है कि गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, मणिपुरी, ये 6-7 सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में बिठा के अच्छे से कि इन्हीं की जो लिपि है यही है सेम। तो आगे हम चलते हैं। अब एक चीज और आ गई, साउथ साइड में क्या है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये तीनों एक साइड ही बोली जाती है। आगे आपको समझ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है। तो इनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। हमारे पास 4, ये मलयालम, ये भी उसी साइड है। तो साउथ साइड आप साउथ की फिल्में भी देखते होंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। आज के टाइम में मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा ही होगा जो साउथ की मूवी ना देखता होगा, ओके। तो उसका जो फेमस कॉमेडियन है वहाँ का ब्रह्मानंद है, उसका फेमस कॉमेडियन। जैसे हमारी हिंदी मतलब बॉलीवुड में जो क्या है, जॉनी लीवर, ऐसे कई कॉमेडियन हो गए, तो वहाँ का जस्ट एक ही बस है, एक ही कॉमेडियन है, तो उसका नाम क्या है? ब्रह्मानंद। हम उसके नाम से ब्राह्मी लिपि, इतना आसान, उसके नाम से हम ब्राह्मी लिपि याद कर सकते हैं। कौन कौन सी होगी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन चारों का कौन है? ब्रह्मानंद, यानी कि ब्राह्मी लिपि होगी। हो गई, ये हमारी थी लिपियां। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास होगी 22 भारतीय भाषाएं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? एक लिपि है अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन, जिसे हम शायद मैथ में भी पढ़ते होंगे 7th 8th से 9th 10th वाले बच्चे, जैसे 1 IX, X1 VI, इस तरह से होती है, वो लिपि है अंग्रेजी की रोमन, ठीक है, जिसे रोमन काउंटिंग बोलते हैं शायद। तो ये हमारी होगी अंग्रेजी की। तो उसके बाद क्या है? और लिपियां भी होती है, जैसे चीन में चित्रलिपि यूज होती है, हमारे इंडिया में नहीं, चीन में चित्रलिपि यूज होती है। और एक है ब्रेल लिपि, सुना होगा आपने ब्रेल लिपि। वो लिपि किस लिए होती है? जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो अंधे मतलब कि अंधे स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए वो लिपि यूज होती है एक तरह से। उसका वो लिपि किसने बनाई थी? लुइस ब्रेल, जो खुद एक ब्लाइंड बच्चा था, अंधा बच्चा था, उसने वो लिपि का मतलब कि उसने लिपि खुद बनाई थी, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, कि मतलब कि उस लिपि से क्या है कि जो अंधे बच्चे हैं वो भी पढ़ ले। तो ये भी बाहर की है ब्रेल लिपि। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे ना मेरी वीडियो को, तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? हिंदी की लिपि, पंजाबी की, अंग्रेजी की, और ये ब्राह्मी लिपि, ये इंपॉर्टेंट है, जो हर लेसन में, हर चैप्टर में, हर उसमें आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहे, कमेंट करें, और प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सिर्फ मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।